भारत सरकार ने तनाव को थोड़ा घटते हुए देखने के बाद अब एक नया फैसला लिया है, जिसमें जो नागरिक सुविधाओं के लिए एयरपोर्ट्स बंद किए गए थे उनमें से कुछ एयरपोर्ट्स को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके बारे में क्या जानकारी आई हमारे सामने और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसके बारे में क्या कहा है, भारत सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है, वो सारी जानकारी लेकर हमारी साथी शिवानी हमारे साथ हैं। जी शिवानी। जी नाविद, भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि उत्तर पश्चिम और भारत के कुछ उत्तरी जो हवाई अड्डे हैं उनके लिए नोटेम हटाने का फैसला किया है। और बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला लिया था कि वहाँ के पास जो सीमावर्ती इलाकों के पास जो एयरपोर्ट्स बने हुए हैं उनको टेम्परेरीली बंद किया जाए, उनको नोटम इशू किया गया था। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या इसके बारे में क्या जानकारी दी है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। In light of evolving circumstances and dynamic airspace conditions, commercial flight operations were temporarily suspended at 32 airports. 32 airports पर जो operations थे उनको temporarily suspend किया गया था until 5:20 hours of May. It is pleased to inform that these airports are now fully operational for civil aircraft movement with immediate effects. तुरंत प्रभाव से इनको चालू किया गया है जो कुछ नागरिक उड़ानों के लिए। जी, इसके अलावा साथ ही एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि यात्रियों को एयरलाइनों से सीधे उड़ान की स्थिति की जांच करने और नियमित अपडेट के लिए एयरलाइंस की वेबसाइट पर निगरानी रखने की सलाह दी जा रही है। यानी उन्हें कहा गया है कि जो भी यात्री इससे अब इस्तेमाल करने वाले हैं, एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले हैं या वहाँ तक जाने वाले हैं, तो वो डायरेक्ट अपनी एयरलाइंस जिसकी उनकी टिकट है उससे संपर्क कर सकते हैं। देखें, चेक करें। और कौन से एयरपोर्ट्स हैं इसमें? जी, अमृतसर का गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ का शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके साथ ही जो और एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हुए हैं उसमें लेह का एयरपोर्ट है, जोधपुर, भुज, जामनगर और राजकोट का जो एयरपोर्ट है वो ऑपरेशनल हुआ है। नावेद जी, इसके अलावा जिस इशू के तहत जो नोटिस इशू किया गया था उसके तहत इसे बंद किया गया था, वो क्या होता है नोटेम जिसका बार बार जिक्र हो रहा है? नावेद, नोटेम उड़ानों से पहले पायलटों को एक जानकारी दी जाती है, एक रिटन नोटिफिकेशन होता है जिसमें उड़ानों की स्थिति से संबंधित परिस्थितियों की इंफॉर्मेशन दी जाती है। बेसिकली ये नोटिस टू एयरमैन। तो अब उसी को अब वापस ले लिया गया है और कहा जा रहा है कि ये सिविलियन सर्विसेज के लिए अलाउ हो चुकी हैं। तो इसी के कुछ दिन पहले ही अभी हाल ही में इन 32 एयरपोर्ट्स को बंद करने की जो नोटेम है वो जारी किया गया था। DGCA जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उसने ये जारी किया था, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं, यानी नागरिक उड्डयन सुविधाओं के जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत जो 32 एयरपोर्ट्स थे उनका अगर राज्यवार में आपको सामने लिस्ट रखूं तो पंजाब के इसमें आदमपुर, अमृतसर, बठिंडा, हलवारा, लुधियाना, पठानकोट, पटियाला, ये पंजाब के एयरपोर्ट्स इसमें शामिल थे। हरियाणा के इसमें 2 एयरपोर्ट्स थे जिसमें अंबाला और सरसावा शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसके अवंतीपुर, जम्मू, लेह, श्रीनगर और थोइसे, ये एयरपोर्ट्स इसमें शामिल थे। साथ में हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, कुल्लू मनाली और शिमला, ये 3 एयरपोर्ट्स हिमाचल प्रदेश से थे। इसके अलावा राजस्थान के बीकानेर, क्योंकि राजस्थान भी सीमावर्ती राज्य है तो वहाँ के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, किशनगढ़ और उत्तरलाई एयरपोर्ट्स इसमें थे। गुजरात से भुज, जामनगर, कांडला, केशोद, मुंद्रा, नालिया, पोरबंदर और राजकोट, इन एयरपोर्ट्स को अस्थायी रूप से बंद किया गया था। चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है वो बंद था और उत्तर प्रदेश से हिंडन जो गाजियाबाद के पास आता है वहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसे भी बंद किया गया था। तो अब इन्हीं 32 एयरपोर्ट्स के लिए एक नई सूचना जारी हुई है भारत सरकार की ही तरफ से कि इन्हें फिर से रीओपन किया जाता है, जिसका जो जानकारी है शिवानी जी ने हमको पढ़कर बताया, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पोस्ट की है। बाकी इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और अभी हाल ही में एक खबर आई है कि 8 बजे रात को, आज यानी 12 मई को, प्रधानमंत्री मोदी भी इस चीज़ को लेकर देश को एड्रेस करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जी, तो ये तमाम अपडेट्स जो भी हैं, जो भी खबरें हैं, वो आप तक लगातार लल्लन टॉप पर पहुँच रही है। मेरा नाम नावेद है, जानकारी दी आपको शिवानी ने। कैमरे पर आलोक हैं, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।